नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, बहुत से इश्यूज़ होते हैं हमारे जीवन के अंदर जब हमें एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कई बार हमारे पर्सनल इश्यूज़ हो सकते हैं, परिवार की वजह से हो सकते हैं या कुछ और, जिसके चलते दोस्तों हम सरकारी नौकरी की तैयारी हम करते हैं, लेकिन प्रॉपर वे के अंदर वो तैयारी दोस्तों नहीं हो पाती है। आज जिस पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं वो महिलाओं के लिए है। दोस्तों, इस पर मैं वीडियो बनाना तो चाहता था, बहुत से पहले भी कमेंट आ चुके हैं, लेकिन कल भी एक कमेंट आया था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मुझे दोबारा से याद भी आ गया, तो सोचा चल बना ही देते हैं। दोस्तों, विवाहित महिलाएं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कैसे करें, बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। हम सभी जानते हैं, अगर हम पुरुष और स्त्री को देखें दोस्तों, तो जो एक आदमी होता है दोस्तों, वो तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है, कहीं पे भी जा सकता है, उसे घर का काम नहीं करना पड़ता है। मोस्टली यही होता है, लेकिन महिलाओं को घर का काम करना ही पड़ेगा। जो विवाहित महिलाएं हैं, अगर बच्चे भी हैं तो उनका भी ध्यान रखना है, तो नहीं बहुत ज़्यादा समय उनका जो चला जाता है वो घर के काम काज में ही दोस्तों चला जाता है। अब कितना समय, कहाँ से समय निकालें, कैसे तैयारी करें, ये एक बड़ा इशू दोस्तों है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या करें जिसे आप अच्छे तरीके से सरकारी नौकरी की दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं और आराम से दोस्तों आप एग्जाम में कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। कोई भी काम दोस्तों मुश्किल नहीं होता है। समय हमारे पास कितना है या नहीं है ये मायने नहीं रखता है, कड़ी मेहनत मायने रखती है। अगर कड़ी मेहनत करते हैं कम समय में भी, तो भी सफलता दोस्तों हम हासिल कर सकते हैं। कुछ ऐसे नियम बनाने होंगे और उनके ऊपर हमें चलना होगा, तभी हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। अगर नियम के ऊपर नहीं चलेंगे और फिर हम तैयारी करने की सोच रहे हैं तो मत कीजिएगा। घर में बहुत सारा काम होता है, कुछ चीज़ें आपको थोड़ी चेंज करनी होगी लाइफ में, जैसे कि डेली रूटीन में, जैसे कपड़े धोने का एक मैं उदाहरण लूँ आपके सामने, से बहुत से काम होंगे। डेली आप कपड़े धोने में समय न लगाएं। आप हो सके तो हफ्ते में संडे को दोस्तों, इस समय संडे एक दिन काम करने के लिए छोड़ सकते हैं कि एक्स्ट्रा काम जो हमने हफ्ते भर में नहीं किया घर का, वो हम संडे को कर लेंगे। डेली कपड़े धोने से आपको पता है कितना समय लगता है। उसके बाद में एक दूसरा उदाहरण में देखूँ तो महिलाएं अक्सर सीरियल वगैरह देखती हैं, तो वो भी समय आपको वहाँ से निकालना होगा, उसे बंद करना होगा। फ़ोन का दोस्तों कम यूज़ हमें करना होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें आप खुद सोचिएगा कि हम किस समय बिल्कुल फ्री हैं और उस समय का हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो समय आपको निकालना होगा। फिर भी मैं बताऊंगा कि आप पूरे दिन में ही बिजी रहती हैं। अलग अलग महिलाओं की कंडीशन अलग अलग होती है, फिर भी मैं सभी को साथ लेके चलूँगा। मैं ये मानता हूँ कि पूरे दिन वो बिजी रहती है, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, घर का काम करने में, सबका ध्यान रखने में, बच्चों का है, बड़ों का है, तो पूरा दिन। लेकिन फिर भी समय कैसे निकालें? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सुबह जल्दी उठना होगा। देखो, हम किसी को बदल नहीं सकते। देखो, अलग अलग फैमिली में अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन हम किसी को बदल नहीं सकते। लेकिन किसी को बदल नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद नहीं बदल सकते। हम खुद बदलेंगे, हम खुद नियम बनाएंगे अपने ऊपर। दोस्तों, सुबह उठना जल्दी होगा आपको। अगर आप एक सरकारी नौकरी सपना संजोए हैं तो सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह कितने बजे उठना होगा, समय मैं निकाल के दूंगा। देखो दोस्तों, समय बहुत महत्वपूर्ण है विवाहित महिलाओं के लिए। विवाहित महिलाओं के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण है कि समय निकाले कहाँ से। मैं निकाल के दूंगा समय आपको। सुबह 4 बजे दोस्तों, सुबह 4 बजे आपको उठना होगा। घर में कोई उठे या ना उठे, लेकिन सुबह 4 बजे आपको उठना होगा। किसके लिए? अपने स्टडी के लिए। अब 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, ये जो समय है लगभग 7 बजे तक सभी घर में उठते हैं। बच्चे हैं, ये तो है नहीं कि सुबह 4 बजे उठ के बैठ के 5 बजे कोई नहीं उठता। अभी सर्दी का मौसम है, थोड़ी नींद ज़्यादा लेते हैं, लेट 7 बजे तक, ऑलमोस्ट 7 बजे तक आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। इन समय में देखो तो 1, 2, 3 यानी 3 घंटे आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। आप मानो या ना मानो, लेकिन आपको सुबह उठना होगा। जहाँ 8 घंटे की नींद हम लेते थे, उसे हमें 5 घंटे की करनी होगी, तभी समय निकल पाएगा। देखो, सुबह 4 बजे से लेकर हम 7 बजे तक बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद में आप पूरे दिन कुछ भी करो, पढ़ाई के हाथ भी मत लगाओ। लेकिन एक समय आता है शाम को 3 बजे से, शाम 3 बजे। 3 बजे मैं क्यों लिए? क्योंकि 1 बजे 2 बजे तक खाना निपटा के कपड़े धो के फ्री हो जाते हैं हम। 3 बजे ऐसा कोई काम मेरे हिसाब से घर का नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर छेड़ ले काम, तो देखो घर एक कुआं है, वहाँ काम कभी कम नहीं हो सकता है। फिर भी लेकिन 3 बजे एक ऐसा समय है कि आप लगभग सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर फ्री हो जाएं आराम से। 3 बजे से 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, इस समय एक ही वक्त होता है, एक चाय बनाने का टाइम होता है। 3, 4, 5 बजे के बीच एक बार चाय अपने सासू माँ को देनी होती है, तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप 3 से 4 और 4 से 5 एक ऐसा समय है
जो भी काम करने हैं आप 3 बजे से पहले पहले और 7 बजे के बाद इस बीच में जो काम जरूरी है वो कर लीजिएगा। वो फिजिकल वर्क है, आप कर सकते हैं, उसमें दिमाग कहीं आपको नहीं लगाना है। तो 2 घंटे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 10-15 मिनट चाय बनाने में लग जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन 1.5 घंटा आप आराम से दोस्तों निकाल सकते हैं। लेकिन मैं 2 घंटे मान के चलता हूँ। फिर आप 5 बजे के बाद में फ्री हैं, आप बच्चों का ध्यान रखें, घर का खाना बनाएं और कुछ काम करें, कुछ भी करें। लेकिन रात को एक समय है, देखो वैसे तो अलग घर की अलग अलग कहानियाँ होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमें खुद को बदलना होगा। खुद को बदलना है तो आप कम से कम 9 बजे पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएं। 9 बजे पढ़ाई करने के लिए आपको बैठना होगा। 9 बजे नहीं बैठ सकते तो 9:30 तो आप बैठ ही जाइए। मैंने बहुत समय ले लिया। आप बहुत सी महिलाएं 8 बजे फ्री हो जाती है घर का काम, यानी आपको जल्दी खाना बनाना होगा, घर में बात करनी होगी और सबको थोड़ा समझाना होगा कि इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है, तो थोड़ा साथ दें। सभी देंगे बिल्कुल। तो 9 बजे कम से कम आप बैठें। 9 से लेकर आप 10 बजे तक, 10 से लेकर आप 11 बजे तक आप आराम से पढ़ाई कर सकती हैं। अगर 11:30 कर सकती तो अच्छी बात है, 12 बजे तक कर सकती तो भी अच्छी बात है, वो तो आपका बेनिफिट है। मैं कम से कम समय बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने 9 बजे क्योंकि खाना पीना खा के सारे फ्री हो जाते हैं, 9 बजे तक आप भी जल्दी जल्दी खाना खाकर बर्तन वगैरह साफ करके घर में आके आराम से आप बैठ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। इस समय कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि सभी अपने रूम में चले जाते हैं। सर्दियां हैं, बाहर कोई नहीं बैठता है, सब अपने अपने रूम में बिजी रहते हैं और सब आजकल मोबाइल है तो उसमें बिजी रहते हैं। तो यहाँ से आप करीबन 3 घंटे भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो 3 घंटे निकालिए। अब कोई समय नहीं है, अब इसके बाद आप सो सकते हैं। अब देखिए कितना समय हमें मिल गया है कि पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन में हमें यहाँ से 7 घंटे मिल चुके हैं। 3, 3, 6 और 2, 7 घंटे मिल चुके हैं। अब इन 7 घंटों में अब कोई कहेगा सर नहीं मुझे तो सुबह काम करना, वो देखो अलग अलग है। फिर भी मैंने बताया खुद को बदलना है तभी हम तैयारी कर पाएंगे। 7 घंटे आपको 24 घंटों में मैंने निकाल के बता दिया कि इस समय आप 7 घंटे निकाल सकते हैं। फिर भी ऊंच नीच करके आप 6 घंटे मान के चलो मान लेते हैं कि आप 1 घंटा आपका और कहीं लग ही जाता है, मान लेते हैं 1 घंटा लग जाता है, तो 6 घंटे तो किसी के हाथ में नहीं कि नहीं वो रोक लेगा। 6 घंटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और 6 घंटे में दोस्तों कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, डेली 6 घंटे पढ़कर आराम से करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत की जरूरत होगी। अगर डेली 6 घंटे पढ़ते हो, एक दिन में 6 घंटे पढ़ा जाता है, तो महीने में 30 दिन होते हैं। महीने में कितने दिन होते हैं? एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। अगर गौर से तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 6 × 18, 180 घंटे की पढ़ाई आपने कर दी है। 180 घंटे एक महीने में। आप रीट है, एलडीसी है, पटवार है, ग्राम सेवक है, एसआई है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, डेली 6 घंटे पढ़ के। अब ये तो नहीं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, तो उसके लिए तो दोस्तों आपको 10-10, 15-15 घंटे निकाल लोगे। लेकिन एक स्टेट लेवल पे जो एग्जाम आप देना चाहते हो, टीचर का एग्जाम है, एलडीसी का एग्जाम है, पुलिस का है, किसी का भी क्यों ना हो, उसके लिए अगर 6 घंटे डेली अगर आप पढ़ोगे ना तो आराम से करेक्ट कर पाओगे। अब इन 6 घंटों में आपको कोई काम नहीं करना है, कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है, फोन भी यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। और पढ़ने का सिस्टम क्या होगा कि सुबह आप वही सब्जेक्ट पढ़े जो आपको थोड़े हार्ड लगते हैं, जिनमें आपको दिक्कत आ रही है। 6 घंटे सुबह जो उठकर आपको वही सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड एक फ्रेश, सुबह उठते तो फ्रेश होता है, दिमाग सो के उठते हैं तो आराम से चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो सुबह वही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। उसके बाद में आप दिन में शाम को भी शांति होती है, आप कोई सब्जेक्ट ऐसा ले जिसको समझना है आपको, मैथ हो गई है या कुछ और साइकोलॉजी वगैरह हो गई है, तो बाकी दिन में आप मतलब पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सुबह आप सब्जेक्ट वो ले जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिसको समझना आपको ज़रूरी है, वो ले, इस हिसाब से पढ़ें। बाकी तो आप कोई सब्जेक्ट दोस्तों पढ़ सकते हैं, लेकिन इन 6 घंटों में एक ध्यान रखना, इन 6 घंटों में आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं, नोट्स वगैरह नहीं आपको बनाने, ठीक है, नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने हैं, ध्यान करना है इस बात को, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तो समय चले जाएगा। आप कुछ मार्केट से गाइड्स हैं, कहीं नोट्स वगैरह कहीं से पीडीएफ वगैरह खरीद कर आपके सामने होना चाहिए, आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, बस पॉइंट टू पॉइंट निकालते जाओ। याद रहे या न रहे, एक बार आप सिलेबस निकाल दो अपनी आंखों से अच्छे तरीके से, उसके बाद में याद रहनी स्टार्ट हो जाएंगी चीज़ें। बाकी जीवन में बहुत काम है, जिंदगी भर काम ही करते रहेंगे, ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे, काम ही काम। लेकिन काम के चलते हमें समय निकालना होगा अपने लिए, अपने आप को बदलना है अगर आपको एक सरकारी नौकरी पाना है, वरना बहुत इश्यूज़ है, कुछ नहीं किया जा सकता, इश्यू से तो भरी पड़ी है दुनिया। चलिए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी हेल्प होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है, हाईकोर्ट एलडीसी की, स्टेनोग्राफर की भी चला देंगे जल्दी से, वो हिंदी इंग्लिश के सिमिलर मान के चलो, जीके भी चल रही है और ग्रुप डी की भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल का। मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।